30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आने वाले कई साल तक आप मुझे बिहार में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में ही देखेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के राज पर एक साथ सवाल खड़ा किया। जी हाँ, उन्होंने यह कहा कि 3 दशकों से इन्हीं दोनों ने बिहार पर शासन किया, लेकिन दोनों के प्रयासों के बावजूद इनके 30 वर्षों के शासनकाल में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके नीतीश कुमार जी से अच्छे संबंध है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध की बात कुछ और है। जरूरी नहीं कि उनकी बातों का हर कार्य पर सहमति हो। आपको बता दें कि अपनी कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का ही राज है। लालू जी और उनके समर्थकों का मानना है कि उनके शासन के समय सामाजिक न्याय का काम हुआ है। वहीं नीतीश जी सीएम हुए तो उनके और उनके समर्थकों का मानना है कि उनके आर्थिक विकास और दूसरे सामाजिक पहलुओं पर काम किया है। दोनों के दावों में कुछ सच्चाई जरूर है, लेकिन यह भी सच है कि विकास के ज्यादातर मानकों पर बिहार देश के सबसे निचले पायदान पर है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर यह भी कहा कि बिहार के लोग जब तक एक साथ नई सोच और प्रयास के पीछे नहीं जाएंगे, बिहार की दशा ठीक नहीं हो सकती। आपको बता दें कि पीके ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह ठप हो चुकी है। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिनकी सरकार यहाँ की है, उनकी ही सरकार देश में भी है। ऐसे में यह नहीं कह सकते कि विपक्ष की सरकार की तो डेटा गलत है। भले नीति आयोग के रिपोर्ट में सवाल उठा दे, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि आपके सीएम रहते यहाँ की शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था ध्वस्त है। हजारों लाखों लड़के दूसरे राज्यों में जाकर विषय स्थितियों में काम करने को मजबूर है। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं रिया पट्टा। उस दिन मैंने पब्लिकली इस बात की घोषणा करी है कि मैं जो काम पहले करता था वो आगे नहीं करूंगा। ये अलग बात है कि आप या आप में से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। 1 साल मैंने समय लिया है ये सोचने के लिए कि आगे जीवन में क्या करूँ, और 1 साल सोचने के बाद फिर से वापस बिहार आया हूँ। और जो बात मैंने 2020 में कही थी, मूल रूप से उसी बात को पुनर्जीवित कर रहा हूँ। उसी बात के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाते हुए आपको बता रहा हूँ कि आने वाले कई साल तक आप मुझे बिहार में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में ही देखेंगे। आईपैक संस्था के तौर पर दे हैव इनफ पीपल, my colleagues who have worked with me, they are far more capable than me. I have said it before and I am repeating it again. IPAC is in good hands. They will continue to work all where they get the opportunity to work. मेरा उनसे कोई डायरेक्ट रिलेशन, वर्किंग रिलेशन अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं है।